हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आई एम शाहिद अली और अभिमन्यु लेके आया आपके लिए कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज कोर्सेज। कंबाइंड एक हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर ऑल द स्टेट सिविल सर्विसेज विच आर बीइंग कंडक्टेड बाय डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। फाइन, अब ये क्या लाए हैं इसमें? कॉमन कोर्स रहेगा जनरल स्टडीज़ के लिए। फाइन, इसमें हम जनरल स्टडीज़, सी सेट, ये जो आस्पेक्ट हैं स्टेट जी के, ये हम कवर करने वाले हैं, नॉट द ऑप्शनल सब्जेक्ट एटसेट्रा। फाइन, सो जनरल स्टडीज़ के लिए है फॉर द ऑल स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम, पीसीएस, एचसीएस, एचएएस, आरएएस, यूपीपीएससी और कुछ नाम लिख देंगे। मतलब वी आर गोइंग टू कवर ऑल द स्टेट सर्विसेज जितना पॉसिबल हो सकेगा। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द नीड, कि हमें ज़रूरत क्या कि हम कंप्रीहेंसिव कोर्स बना रहे हैं। देखिए रीज़न क्या है। पहली बात आप देखिए, जो स्टेट पीएससीज हैं, आप जनरली देखते हैं कुछ स्टेट पीएससीज का एक शेड्यूल है, सेट पैटर्न है, डेट शीट उन्होंने दी होती है कि इस मंथ में नोटिफाई किया जाएगा, इस मंथ में प्री और इस मंथ में मेन, वो उस शेड्यूल पे चलते हैं। और कुछ हैं जिनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, तो जिससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं अनसर्टेनिटी की वजह से वो अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है नोटिफिकेशन निकला फिर एग्ज़ाम डिले हो जाता है, तो क्या बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, वो बीच में फंस जाता है। अब डाइसी हो जाता है कि यार किसकी तैयारी करें, इस एग्ज़ाम की, इस वाले स्टेट की, दूसरे वाले स्टेट की, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, उसकी तैयारी ढंग से नहीं हो पाती, फिर यूपीएससी भी होता है उसका। फिर दूसरा रीज़न क्यों हम लेके आ रहे हैं, कॉमन सिलेबस है, जीएस और सी सेट जो है, जितनी भी पीएससीज उठा लीजिए, प्री मीन्स दोनों स्टेजेस में जनरल स्टडीज़ तो होगा ही होगा। फाइन, जब यूपीएससी में होता है मेजॉरिटी किसको फॉलो करते हैं, यूपीएससी को फॉलो करते हैं, तो जनरल स्टडीज़ सभी में है। और मेजॉरिटी ने अब जो यूपीएससी को फॉलो करते हुए एप्टीट्यूड जो है सी सेट का पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि अगर आप हरियाणा देने वाले हैं, हिमाचल देने वाले हैं, पंजाब देने वाले, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, तो जितने भी स्टेट में आप जाइए आप सभी में पाएंगे, चाहे एमपी में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, तो सभी स्टेट पीएससीज में आप पाएंगे, तो ये कॉमन है। तो जब जनरल स्टडीज़ की अगर बात करें, जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट तो सेम ही होते हैं, सभी ने वही हिस्ट्री पढ़नी है इंडिया की, फाइन, वही ज्योग्राफी पढ़नी होती है, वही इकोनॉमी होती है, वही पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, कल्चर है, साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, करंट अफेयर्स है, चाहे वो इंडिया के हैं, वर्ल्ड के, तो सब्जेक्ट तो कॉमन है ना। तीसरा, डर्थ ऑफ मेंटरिंग फॉर स्पेसिफिक एग्जाम। अब मान लीजिए आप सर्च करते हैं, कोई स्टूडेंट है वो तैयारी करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, या तो जो उसके सर्कल में लोग हैं उनसे पूछेगा, या वो गूगल सर्च करता है। तो जब आप सर्च करते हैं तो आपको मिलता क्या है, यूपीएससी के लिए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, यानी कि जो आईएएस का एग्ज़ाम जिसको हम कहते हैं यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज, उस सेंट्रल सिविल सर्विसेज, उसके लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली तो हब बना हुआ है। बट अगर आपको सर्च करना है कि आपको राजस्थान का देना है, आरएएस का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट या स्पेसिफिक कोर्सेज बहुत कम होंगे। दिस इज़ नंबर वन। फाइन, यूपीएससी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूपीएससी है उसका लेवल बहुत ऊपर होता है और वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए मैं बता दूं, ये नहीं होगा, ये स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए ही होने वाला है। फिर डर्थ ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल। अब आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, आपको कोई बैच लगाया आपने यूपीएससी का या कुछ ऐसे किया और आप चाहते हैं कि तैयारी करें, तो क्या होता है, आपको स्टेट स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए होता है। तो स्टेट स्पेसिफिक मटेरियल उतनी जल्दी, और इंस्टीट्यूट के पास तो एटलीस्ट, या दूसरे जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं सभी के पास वो नहीं होता है, बट उतना आपको नहीं मिलेगा, किसी के पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। जैसे यूपीएससी के लिए मेजॉरिटी आप हर चीज़ के पास, या किसी भी इंस्टीट्यूट के पास, किसी भी जो ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म है, सभी के पास सब चीज़ें मिल जाती हैं, पर स्टेट स्पेसिफिक बहुत कम है। तो क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है इन चीज़ों की, मेंटरिंग जो है, मेंटर्स कम है इन चीज़ों के, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, वो तैयारी कैसे करे, वो क्या करता है, फिर अपने आप वो तैयारी शुरू करता है, तो कभी यूपीएससी का भी इधर तो भटकता फिरता है, फिर कई चीज़ें ना होने की वजह से, स्टेट के लिए मान लीजिए उसको मटेरियल मिल रहा, कोई स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज़ अब नहीं मिल रहे उसको, तो क्या होता है, उसका जो टैलेंट है, उसकी जो नॉलेज है, वो बेचारी कहाँ जाती है, वो उसको लगता है कि वेस्ट हो रही है, जो कि ऐसा नहीं होता वैसे तो, बट जो उसको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसी वजह से
हम क्या लेके आए, देर से कम्प्रीहेंसिव कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें हम क्या देने वाले हैं आपको, जनरल स्टडीज़ में होगा, प्री और मेंस दोनों को कवर करेंगे। ये खाली प्री के कोर्सेज नहीं होंगे हमारे, ना ही खाली मेंस के कोर्सेज होंगे, ये प्री कम मेंस दोनों को कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट पैकेज होगा जिसमें आपका प्री मेंस दोनों कवर कराया जाएगा। फिर सी सेट क्योंकि कॉमन है, और स्टेट जी के इसलिए क्योंकि स्टेट की जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हर स्टेट की अलग अलग है, वेरी करती है, तो उसकी नॉलेज होना उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ें कॉमन है, ये नहीं होंगे तो ये अलग से कराया जाएगा कि अगर मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है तो उसकी जो जीके है वो अलग से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके वीडियोज़ और स्टडी मटेरियल एमसीक्यूज़ वो अलग से आपको दिए जाएंगे। तो ये कोर्स में आपको मिलने वाला है, यानी कि कंप्लीट पैकेज है। अब इसे फ़ायदा क्या होने वाला है आपको, पहला है यू कैन प्रिपेयर फॉर द अनसर्टेनिटी, कि कोई शेड्यूल नहीं है, अनसर्टेन है एग्ज़ाम, तो क्या होगा, बच्चा ये देखता है कि कब एग्ज़ाम निकलेगा, मैं तैयारी शुरू करूं। बट हमारा फंडा क्या है यहाँ पे, हम ये चाहते हैं कि आप तैयारी शुरू करें, अपनी तैयारी कंप्लीट करें, उसके बाद आपकी सिर्फ रिवीजन होनी चाहिए। अब एग्ज़ाम जब मर्जी है, आपकी तैयारी पहले होनी चाहिए, दिस इज़ वन। दूसरा, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज। अब जितने भी सिविल सर्विसेज हैं स्टेट में जो कंडक्ट किए जाते हैं उनके लिए दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको किसी भी स्टेट का एग्जाम देना तो उस स्टेट की आपको क्या चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, वो सब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और जो जनरल स्टडी जो कि कॉमन होता है वो सी सेट वो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। टाइम सेविंग, टाइम सेविंग कैसे होगा जी, पहले आप एक स्टेट का तैयार करते हैं, फिर आपको लगता है दूसरा स्टेट आगे, फिर उसके लिए अलग से तैयार करना बच्चा शुरू कर देता है। फिर अगर लगता है तीसरी स्टेट का जो नेबरिंग स्टेट बच्चे वहाँ का भरते हैं, तो नेबरिंग स्टेट का जो पीएससी है उसके लिए वो तैयार करने की कोशिश करता है। तो देखता क्या है कि उसका जो टाइम है इधर यूटिलाइज हो रहा है, उधर यूटिलाइज, तो वो जो मैनेज करना था प्रॉपर वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जब वो एक जगह होगा तो उसका टाइम सेव होने वाला है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड एंड टू द पॉइंट मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मटेरियल है रेलिवेंट मटेरियल फॉर ईच स्टेट वो अवेलेबल नहीं होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो यूपीएससी के इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईएएस की कोचिंग कराते हैं उनसे मटेरियल लेते हैं, तो उसको रिलेट करते हैं कि यहाँ से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें रेलिवेंट चीज़ें, तो वो स्पेसिफिक नहीं होता। एग्ज़ाम स्पेसिफिक उसमें कई चीज़ें होंगी और कोई चीज़ें नहीं होंगी, तो जो होंगी पहले वो उसको निकालेगा बच्चा, जो नहीं है उनके लिए फिर वो सर्च करेगा, कोई गूगल पे सर्च करेगा, कोई किसी बुक शॉप पे सर्च करेगा। तो हम क्या देने वाले हैं आपको, एग्ज़ाम स्पेसिफिक मटेरियल देने वाले हैं जी। फिर MCQ 7000 प्लस MCQs हैं प्रैक्टिस के लिए, कि जब आप पढ़ेंगे तो बिना प्रैक्टिस के, बिना क्वेश्चंस के, बिना टेस्ट के आपकी जो तैयारी है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसमें क्या है, हमने थाउजेंड्स ऑफ 7000 प्लस MCQs हैं। जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे, मेरा मानना है कि प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना आपके एग्ज़ाम क्लियर होने की जो रेशो है, जो रेट है सक्सेस का, वो उतना बढ़ जाएगा। फिर जब आप ये तैयारी कर लेते हैं तो जो दूसरे एग्ज़ाम निकलते हैं ना अलाइड के, चाहे वो SSC का निकले, चाहे CDS का निकले, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते रहते हैं, है ना। कि जब बच्चा देखते हैं ना स्टेट का भर रहा है, कोई और एग्ज़ाम निकला उसकी स्टेट में, तो वो सोचता है इसको भी दिया जाए और उसके लिए अलग से तैयारी करोगे। और आप ये तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका वैसे ही क्लियर होने वाला है, क्योंकि जब आप स्टडी करें, हमने स्टडी की, एवेलुएट किए हैं एग्ज़ाम्स को, तो कुछ चीज़ें हमने देखा उनमें कॉमन होती हैं। जनरल स्टडीज़ कुछ जीके कहते हैं उसको, क्वांट जो हम सी सेट कहते हैं, क्वांट रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, है ना। इसमें इंग्लिश भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश भी आता है, फिर करंट अफेयर्स। तो यानी कि यही चीज़ें हैं जो उन जगह पे आने वाली हैं, किसमें, उन दूसरे एग्ज़ाम में। तो यानी कि एक तीर से आप दो निशाने कर सकते हैं, एक पंथ से दो काज यहाँ पे पॉसिबल हैं आपके लिए। तो एक तैयारी करेंगे तो सभी स्टेट्स की हो जाएगी, एक तैयारी करेंगे दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हो जाएगी। बट ये IAS की तैयारी नहीं, मैं आपको बता दूं उसका लेवल यहाँ पे उतना नहीं रखा जाएगा। फाइन, IAS की तैयारी बिल्कुल अलग होती है, वहाँ का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, इसका है, बट रिलेटिवली जो क्वेश्चन है उससे ईजी पूछे जाते हैं जी। अब कोर्स के बारे में आपको बता दूं यहाँ पे क्या होने वाला है। पहला जो मैंने आपको बताया, कंप्लीट कवरेज ऑफ जनरल स्टडीज़ प्री कम मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है इसमें। फिर जो स्टेट की जनरल नॉलेज है वो मिलने वाली, प्लस सी सेट के लिए जो मटेरियल है वो मिलेगा। दोनों चीज़ें इसमें, वीडियोस भी होंगे, वीडियो लेक्चर्स, प्लस जो स्टडी मटेरियल है, MCQs हैं, वो सब कुछ होने वाला है। सो इट विल द कंप्लीट कवरेज।
फिर लाइव सेशन होंगे, उसके लिए जो हम करने वाले लाइव क्लासेस होंगी, और जो अटेंड करना चाहे वो हमारी फिजिकल क्लासेस यहाँ पे आके अटेंड कर सकता है। तो लाइव क्लासेस, उसके लिए एक टाइम फिक्स किया जाएगा, रोज उस टाइम पे क्लास हुआ करेगी। फिर हम रखेंगे वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्योंकि बच्चों को लाइव क्लास में क्या होता है, कई बार बच्चे जो हैं कुछ लोग पूछ लेते हैं और कुछ नहीं पूछ पाते हैं, या उनको जब वो खुद पढ़ते हैं तो डाउट्स बाद में क्रिएट होते हैं। तो हम एक सेशन रखेंगे वीकली, जिसमें बच्चे जो है जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके डाउट क्लियर होंगे और उनको पुश भी मिलेगा। फाइन। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल जो कि PDF फॉर्मेट में मिल जाया करेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बुक्स में से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। रिलेटेड करंट अफेयर्स, अब जब आप स्टेट स्पेसिफिक पढ़ते हैं, स्टेट GK भी पढ़ लेते हैं, और स्टेट के फिर कुछ इश्यूज़ होते हैं, जो करंट इश्यूज़ होते हैं वो जनरली जो UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, या जो इंस्टीट्यूट UPSC की तैयारी कराते हैं, वहाँ पे जनरली नहीं मिलते हैं वो। अब आपने मान लीजिए हिमाचल देना है, आपने मान लीजिए हरियाणा देना है, आपने महाराष्ट्र का देना है, तो स्टेट स्पेसिफिक आपको मटेरियल चाहिए किस चीज़ का, करंट इश्यूज़ का, जो कि नहीं मिलता। यहाँ पे आपको वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, वो हमारी वेबसाइट पे सब अवेलेबल होता है जी। फिर जैसे मैंने आपको बताया, बिना प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो प्रैक्टिस MCQs यहाँ पे हम आपको वो भी प्रोवाइड कराने वाले, यानी कि कंप्लीट एक पैकेज मिलने वाला है, जिसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास, अगर आपको डाउट है उसके लिए सेशन लगाया जाएगा आपका, ठीक है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स और जो MCQs हैं वो सभी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। देन कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, 20 जो टेस्ट हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे जब आप MCQs करेंगे। फिर आप चाहते हैं कि होलिस्टिक आप अपनी तैयारी देखें, कैसी तैयारी चल रही है आपकी, तो आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, जो कि 20 टेस्ट सीरीज हैं जो कि फ्री होने वाली हैं आपके लिए विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये हमने कोर्स लॉन्च किया है, दिस इज़ द लिंक जहाँ पे आप जा सकते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाके नेविगेट कर सकते हैं उसको। सो ये कोर्स रहेगा कंबाइंड, तो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप ज्वाइन करने से पहले आप चाहते हैं इसको ट्राई दिया जाए कि है क्या, तो हम एक सेशन शुरू कर रहे हैं। कहाँ पे? YouTube पे हम वार्म अप सेशन शुरू कर रहे हैं। उसमें क्या करने वाले हैं, मैं शुरू कर रहा हूँ मॉडर्न इंडिया के MCQs बेस्ड हम जो है क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले। कब? हम कल 27 मई शाम को हम डिस्कस करने वाले। टाइम आपको बता दिया जाएगा, वैसे भी आपको रफ आइडिया देता हूँ, 8:30 बजे हम मिलने वाले हैं। तो कल 27 मई 2021 को, और ये हमारा चैनल है और उसका लिंक यहाँ पे डाल दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं अभी PDF PCS HCS SCS एंड अदर स्टेट एग्जाम, और जाके वहाँ पे जो हमारा वीडियो होगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आपका लाइव सेशन से हम जुड़ सकते हैं दोनों। फाइन। सेकेंडली जो चीज़ है, पहला मैंने बताया हम जो वार्म अप सेशन है क्वेश्चंस के लिए वो स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा जो इसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, तो उसमें से एक मॉड्यूल मॉडर्न इंडिया का हम आपको फ्री दे रहे हैं, जिससे अगर आपको कोई डाउट है कि कोर्स परचेज किया जाए ना किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि बच्चों को होता है जनरली, बहुत सारे यहाँ पे मार्केट में कोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो कन्फ्यूज़न होती है। तो इसलिए जो ये सेशन हम दे रहे हैं आपको फ्री दे रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का जो है, मॉडर्न इंडिया का जो सेशन है, जो लाइव क्लासेज होंगी मैं आपको बता दूँ ये, और फर्स्ट मॉड्यूल है इस कोर्स का ये, जो कि 2 जून से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम शुरू कर रहे हैं कल से वार्म अप सेशंस, जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे और अलग अलग स्टेट के जो हैं प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट सेशन। कब से? 2 जून से शुरू कर रहे हैं, जो कि लाइव हुआ करेगा, रोज क्लास हुआ करेगी इसमें कंटिन्यूअस। ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन होगी, नहीं, ये लगातार रहेगी जी। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास जुड़ने के, आप दोनों तरीके से हमारे पास आ सकते हैं। पहला सेशन में, उसके बाद यहाँ से, दोनों फ्री हैं अभी, आपको अभी कोई कॉस्ट या कोई चार्ज नहीं लगने वाला। जब आप ज्वाइन करेंगे, आप समझेंगे चीज़ों को, अगर आपको लगेगा देन यू कैन परचेज द कोर्स। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया आपके लिए, तो वहाँ से क्लिक करके आप उसको दोनों को ले सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ आपके लिए कि जो लोग 30 मई तक अगर परचेज करेंगे, कि कई लोग हमारा सेशन लगाते हैं, उनको अच्छा लगता है, दे वांट टू जॉइन इट, तो उनको 25% का डिस्काउंट उस फी पे मिलने वाला है। जो लोग जिनको कन्फ्यूजन फिर भी रहेगी और बाद में ज्वाइन करेंगे, तो उनको 10% डिस्काउंट 15 जून तक जो ज्वाइन करेगा उसको दिया जाएगा, यानी कि
30 मई तक आपके पास 25% डिस्काउंट का ऑफर है और 15 जून तक आपके पास 10% डिस्काउंट का ऑफर है अभी। फाइन। और फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई तैयारी करना, हालात कैसे हैं कि कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो चीज़ें चलती जा रही हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। जनरली होता क्या है, हम क्या कहते हैं, बहुत हालात ख़राब है हिंदुस्तान के, है ना, हमारे भी ऐसे ही चल रहे हैं, कभी कोरोना चल रहा है, कभी हमारी किस्मत जो है वो हो जाती है। तो किसी की कुछ लाइनें थी, मुझे अच्छी लगी कि आपके साथ शेयर करूं। इसे रख राह मंजिल पर तू 2-4 ही कदम, कि जो आपकी राह की मंजिल है, जिस मंजिल पे आपने जाना है, उस पर कोशिश करके तो देखो, 2-4 कदम चल के तो देखो कि मंजिल की, मगर ज़रा तबियत से, पर एफर्ट आपकी सिंसियर होनी चाहिए कि मंजिल खुद ब खुद तेरे करीब आएगी, कि फिर आप पाओगे। जब आप किसी चीज़ को सिंसियरली पाने के लिए उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं तो आप क्या देखते हैं, आपको लगता है कि यस दिस इज़ अचीवेबल। ए हालात का रोना रोने वाले, कि वो लोग जो कहते रहते हैं हमारी किस्मत में नहीं लिखा, भाई हमने पहले कोशिश की थी या हम चाहते हैं करना, हमारे हालात हमारा साथ नहीं देते। मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये मत भूलना कि जो तुम्हारी तदबीर, यानी कि जो तुम्हारी कोशिशें हैं, जो तुम्हारी एफर्ट्स हैं, वही तुम्हारी तकदीर बदलेंगी। यानी कि अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते अपने आप निकलने लगते हैं, या वहाँ पे रास्ता भी होता है। उसी तरह से ये है कि अगर आपको लगता है कि किस्मत आपकी ठीक नहीं है, आप कोशिश करते हैं पर रिजल्ट नहीं आता, तो एक बार सिंसियरली एफर्ट करके देखो, और जो एफर्ट्स हैं वही आपकी सारी किस्मत है। चीज़ें जिसको आप कहते हो कि हमारे किस्मत में नहीं है, वो सब बदलने वाला है। कोशिश करके देखना। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप फ्रेशर हैं और आपको चीज़ें नहीं पता और आप सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए कल हम मिलेंगे YouTube पे वार्म अप सेशन में। हम डिस्कस करेंगे MCQs ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और उसके बाद यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन आवर फर्स्ट मॉड्यूल दैट इज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फाइन, चलिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।